क्या कोई ऐसा खाना हो सकता है जिसने पूरी की पूरी सभ्यताओं को पाला हो, जिसने युद्ध छेड़ दिए हों और यहां तक कि हमें स्पेस में खाना उगाने में भी मदद की हो? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इसी रोजमर्रा के खाने को कभी जहरीला माना जाता था, लोग उससे डरते थे और इसी पर इतिहास के सबसे भयानक अकाल का इल्जाम भी लगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं आलू की, और आज हम इसकी इसी छिपी हुई दुनिया के राज खोलेंगे। तो आज की इस पड़ताल में हम देखेंगे कि आलू सिर्फ एक सब्जी क्यों नहीं है, ये एक प्राचीन सुपर फूड कैसे बना, यूरोप के लिए ये एक साथ वरदान और श्राप कैसे साबित हुआ, और आखिर में भविष्य के लिए इसकी क्या अहमियत है। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि आलू असल में है क्या। हम सब तो इसे सब्जी कहते आए हैं, है ना? पर असल में ये कुछ और ही है। वनस्पति विज्ञान की भाषा में ये एक कंद है, मतलब पौधे के तने का वो हिस्सा जो जमीन के नीचे फूल जाता है और अपने अंदर सारा खाना जमा कर लेता है। तो ये ना तो सब्जी है और ना ही जड़, ये तो एक तरह का अंडरग्राउंड पावर बैंक है। और इसकी फैमिली तो और भी दिलचस्प है। आलू उस परिवार से आता है जिसमें टमाटर और बैंगन जैसे अपने लोग भी हैं, लेकिन साथ ही तंबाकू और बेहद जहरीला डेडली नाइटशेड पौधा भी है। जी हां, हमारा प्यारा आलू एक खतरनाक पौधे का काफी करीबी रिश्तेदार है। अब इसी जहरीले रिश्ते की वजह से शुरू में यूरोप के लोग आलू से बहुत डरते थे। और देखिए, वे पूरी तरह गलत भी नहीं थे। आलू के पौधे की पत्तियों और तनों में सोलोनिन नाम का जहर होता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, हम जो कंद खाते हैं वो एकदम सुरक्षित है। बस उसे सही से उगाया और स्टोर किया जाना चाहिए। तो आलू की बायोलॉजी से निकलकर अब चलते हैं इसके प्राचीन इतिहास में, जहां हमें इंसानी दिमाग की कमाल की कारीगरी देखने को मिलती है। आलू की कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी है। इसकी शुरुआत हुई आज से करीब 8000 साल पहले पेरू और बोलिविया के एंडीज पहाड़ों में। फिर 1500 के दशक में स्पेन के लोग इसे यूरोप ले आए और आज ये पूरी दुनिया का पेट भर रहा है। लेकिन एंडीज के लोगों ने सिर्फ आलू उगाना ही नहीं सीखा, उन्होंने इसे सालों तक बचाने का एक नायाब तरीका भी खोज लिया था, जिसे कहते हैं चुनो। सोचिए जरा, वो आलू को रात की कड़ाके की ठंड में बाहर छोड़ देते थे ताकि वो जम जाए, फिर सुबह उसे पैरों से रौंदकर उसका सारा पानी निकाल देते और आखिर में तेज पहाड़ी धूप में उसे सुखाते थे। ये बिल्कुल एक नेचुरल फ्रीज ड्रायर जैसा था। और ये तरीका इतना कारगर था कि इस चुनों को 10 साल या उससे भी ज्यादा वक्त तक रखा जा सकता था। कमाल है ना, बिना किसी फ्रिज या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। इनका सभ्यता ने सदियों पहले ही खाद्य सुरक्षा का एक जबरदस्त सिस्टम बना लिया था। अब एंडीज की ऊंचाइयों से उतरकर चलते हैं यूरोप, जहां इस सीधे साधे कंद की कहानी एकदम पलट जाती है। जब आलू यूरोप पहुंचा तो उसका स्वागत कह सकते हैं बहुत ठंडा था। लोग शक की नजर से देखते थे। वजहें भी थीं। एक तो ये जमीन के नीचे उगता था, जिसे अपवित्र माना जाता था। दूसरा, इसका रिश्ता जहरीले पौधों से था। और तीसरा, बाइबल में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इसके फायदे लोगों को समझ आने लगे। ये खराब से खराब मिट्टी में उग जाता था, अनाज से कई गुना ज्यादा कैलोरीज देता था और कड़ाके की ठंड भी झेल लेता था। आलू की यह काबिलियत किसी क्रांति से कम नहीं थी। सोचिए, 1 एकड़ जमीन पर जहां अनाज से सिर्फ एक परिवार का पेट भरता था, वहीं आलू से 2 से 4 परिवारों का पेट भर सकता था। इसी का नतीजा था कि 1700 और 1900 के बीच यूरोप की आबादी 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई। आलू ने सचमुच यूरोप को बदल कर रख दिया था। लेकिन किसी एक फसल पर इतनी ज्यादा निर्भरता का एक बहुत ही भयानक नतीजा निकला। 1840 के दशक में आयरलैंड में पोटैटो ब्लाइट नाम की एक बीमारी ने लगभग पूरी आलू की फसल तबाह कर दी। इसके बाद जो महान अकाल पड़ा, उसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये एक बहुत बड़ी और दर्दनाक त्रासदी थी, जिसने दुनिया को एक जरूरी सबक सिखाया कि खाद्य सुरक्षा के लिए फसलों में वैरायटी यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी होना कितना जरूरी है। इस एक घटना ने खेती के आधुनिक तरीकों की नींव रखी। तो इतिहास से सबक लेकर अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज और आने वाले कल का आलू कैसा है, जो काफी हैरान करने वाला है। हमारी कहानी का अगला पड़ाव जानते हैं कहाँ है? स्पेस में। जी हां, अंतरिक्ष में। 1995 में आलू वो पहला खाना बना जिसे स्पेस में उगाया गया। और नासा ने इसे क्यों चुना? क्योंकि एक परफेक्ट स्पेस फूड है।
जल्दी उगता है, कम जगह लेता है और कैलोरीज से भरपूर होता है। क्या पता जब इंसान मंगल पर उतरेगा तो शायद उसका पहला खाना भी आलू ही हो। और वापस धरती पर देखें तो आज भी आलू का जलवा कायम है। चावल, गेहूं और मक्का के ठीक बाद ये दुनिया की चौथी सबसे जरूरी खाद्य फसल है। ये अरबों लोगों के लिए पोषण का एक अहम जरिया है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ खाने पर खत्म नहीं होती। आलू के स्टार्च का इस्तेमाल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने में होता है, औद्योगिक गोंद में होता है, कागज को चिकना बनाने वाली कोटिंग में होता है, यहाँ तक कि कुछ कॉस्मेटिक्स में भी आलू छिपा हो सकता है। ये सिर्फ एक कंद नहीं, भविष्य का एक सस्टेनेबल कच्चा माल भी है। और हाँ, अगर किसी को लगता है कि आलू तो भाई सस्ती चीज है, तो जरा ला बोनॉट आलू से मिलिए। इसे फ्रांस के एक छोटे से द्वीप पर हाथ से उगाया और काटा जाता है और खाद के तौर पर समुद्री शैवाल का इस्तेमाल होता है, और इसकी कीमत करीब करीब 40,000 रुपए प्रति किलो। तो अगली बार जब हाथ में आलू हो तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक सब्जी नहीं है, ये इतिहास की एक किताब है जिसने सभ्यताएं बनाई और बिगाड़ी। ये एक अंतरिक्ष यात्री है जो शायद मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा है, और कौन जानता है अगली बड़ी वैज्ञानिक खोज भी शायद किसी आलू के खेत में ही हमारा इंतजार कर रही हो।